हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है बीएसपी थ्रेड और एनपीटी थ्रेड के अंतर में। जनरली हम देखते हैं कि हम जैसे कोई भी स्क्रू या कोई भी पाइप फिटिंग के लिए हम देखते हैं कि या हाउस मंगाते हैं तो उसमें बीएसपी थ्रेड या एनपीटी थ्रेड जो भी अलग अलग मंगाते हैं तो हम दोनों में अंतर क्या होता है, बीएसपी थ्रेड कहाँ यूज़ करते हैं, एनपीटी थ्रेड कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे दोनों में अंतर क्या होता है। तो एनपीटी और बीएसपी थ्रेड के बीच में अंतर यह होता है कि इनके थ्रेड का शेप और थ्रेड एंगल अलग अलग होता है। ये थ्रेड का शेप और थ्रेड का एंगल ही दोनों में डिफरेंस पैदा करती है और बेसिकली अलग अलग जगह में यूज किए जाते हैं, इसलिए भी इनमें अलग अलग रीजन में यूज किया जाता है। एनपीटी और बीएसपी दोनों पाइपों को सील करने के लिए पाइप और पाइप फिटिंग का उपयोग किए जाने वाले स्क्रू थ्रेड्स के लिए पाइप थ्रेड मानक हैं। ये दोनों अलग अलग एक थ्रेड के स्टैंडर्ड होते हैं जो अलग अलग परिभाषित किए गए हैं। बीएसपी थ्रेड यूके, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एंड अदर साउथ अफ्रीका और विश्व में अधिकतर देशों में इसका उपयोग किया जाता है। एनपीटी थ्रेड यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में यूज किया जाता है। दोनों थ्रेड्स में समान पिच और फैमिलियर शेप की पीक और वैली होती है। हालांकि थ्रेड्स के डिज़ाइन के दो मूलभूत तरीकों से भिन्न होते हैं। एनपीटी के साथ थ्रेड की पीक और वैली फ्लैट होती है, जबकि बीएसपी में वे राउंड शेप की होती हैं। दूसरा अंतर यह होता है कि थ्रेड का एनपीटी कोण 60 डिग्री होता है, तो वही थ्रेड का बीएसपी थ्रेड के लिए यह कोण 55 डिग्री में होगा और एनपीटी में 60 डिग्री में होगा। एनपीटी थ्रेड क्या होता है? तो एनपीटी राष्ट्रीय पाइप थ्रेड टेपर्ड के लिए संक्षिप्त नाम होता है, जो पाइप और फिटिंग में शामिल होने के लिए उपयोग किए जाने वाले थ्रेडेड थ्रेड के लिए अमेरिकी मानक होते हैं। वे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड द्वारा एक मानक के रूप में स्थापित किए गए थे, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय पाइप थ्रेड मानकों के रूप में जाना जाता है। एनपीटी टेपर्ड और स्ट्रेट थ्रेड सीरीज दोनों के लिए यूएस राष्ट्रीय तकनीकी मानकों में से एक है, जो विभिन्न उद्देश्यों जैसे रिजिडिटी और प्रेशर टाइट सीलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अब बीएसपी थ्रेड क्या होता है? बीएसपी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप का संक्षिप्त नाम होता है। ISO 228 मानक द्वारा परिभाषित थ्रेड व्हिटवर्थ मानक थ्रेड का उपयोग करता है और स्क्रू थ्रेड्स के लिए कई तकनीकी मानकों में से एक है, जो इंटरकनेक्टिंग और सीलिंग पाइप और फिटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। इसे दुनिया भर में प्लम्बिंग और पाइप फिटिंग के मानक के रूप में अपनाया गया है। स्टैंडर्डाइजेशन दोनों में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे कैसे किया गया है? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ स्क्रू थ्रेड को मानकीकृत करने की आवश्यकता शुरू हुई। विभिन्न निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच संगतता की सुविधा के लिए मानकीकरण की आवश्यकता हुई थी। थ्रेडेड थ्रेड्स के लिए अमेरिकी मानक विलियम सेलर्स द्वारा 1864 में स्थापित किया गया था। फिर फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने अमेरिकी डिजाइन में खराब मानकीकृत स्क्रू थ्रेड प्रैक्टिस को बदलने के लिए नट, बोल्ट और स्क्रू के लिए नए मानकों का प्रस्ताव रखा। इसे व्यापक रूप में से अपनाया गया क्योंकि फ्लैटेन पीक एंड वैली और 60 डिग्री के कोण का निर्माण करने की सामान्य मशीनरी, ये सब आसानी से सबके लिए आसान था। मतलब ये मैन्युफैक्चरर के लिए भी आसान था और इसके लिए जो मशीनरी यूज होती थी वो भी आसानी से बनाया जा सकता था। इसलिए ये अमेरिका में ये स्टैंडर्ड फैशन मतलब ज़्यादा फेमस हुआ। इसे 2 दशक पहले ब्रिटेन में 1841 में जोसेफ व्हिटवर्थ ने अपने थ्रेड डिजाइन का प्रस्ताव रखा था, जिसे कई ब्रिटिश रेल कंपनियों ने जल्द अपनाया और यूनाइटेड किंगडम के लिए ब्रिटिश मानक व्हिटवर्थ नामक एक राष्ट्रीय मानक बन गया। भले ही 1860 के दशक के दौरान इस मानक का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अक्सर किया जाता था, लेकिन इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और अक्सर
कई अन्य मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा की जाती थी, जो कई कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाते थे। सेलर्स थ्रेड ने अंततः अमेरिका में जीत हासिल की, जब सरकारी अनुबंधों के तहत किए गए कामों के लिए उनके मानक का उपयोग किया गया था और फिर प्रभावशाली रेल उद्योग निगमों के लिए एक मानक बन गई। कई निगमों ने जल्द ही इसका पालन किया और इसे यूएस में राष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया गया। एप्लीकेशन: एनपीटी और बीएसपी टैपर्ड थ्रेड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेट थ्रेड के विपरीत एक तरल पदार्थ या एयर टाइट सील बनाने के लिए एक टेपर्ड थ्रेड को कसकर खींचा जा सकता है, यानी कि उसको हाई मतलब प्रेशराइज टाइट किया जा सकता है, जिससे वो सील हो जाए, जिससे हमें फ्लूइड कोई भी फ्लूइड या गैस या एयर कोई भी लीकेज ना हो। स्ट्रेट थ्रेड एप्लीकेशन को केवल टुकड़ों को एक साथ रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि एक टेपर्ड थ्रेड पर जब टॉर्क लगाया जाता है तो यह फिटिंग को कंप्रेस और सील कर देगा। टेपर्ड थ्रेडेड पाइपों के एप्लीकेशन से तरल पदार्थ, गैसों, भाप और हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के परिवहन के लिए एक प्रभावी सील मिलता है। वे उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोग किए जाते हैं, जैसे बिजली संयंत्र, गैस और तेल, रसायन, विनिर्माण और शिपिंग। उदाहरण के लिए जहाज पर कई प्रेशर सिस्टम बीएसपी थ्रेड का उपयोग करती है, जबकि तेल और गैस उद्योग में कई एप्लीकेशन एनपीटी फिटिंग का उपयोग करते हैं। एनपीटी और बीएसपी थ्रेड दोनों को सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला के उपयोग के लिए अपनाया गया है। स्टील और पीतल के अलावा थ्रेड का उपयोग कांस्य, कच्चा लोहा और प्लास्टिक जैसे पीटी, एफई, पीवीसी और नायलॉन के साथ किया जाता है। आज ये दो सीलिंग सिस्टम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से बेहतर नहीं है। प्रत्येक थ्रेड दो अलग अलग डिजाइनों के बावजूद प्रभावी ढंग से काम करता है। वास्तव में एक सदी से अधिक समय के बाद भी इसका इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, या ये किस रीजन में बन रहा है, या जैसे यूरोप में बन रहा है, ब्रिटेन में बन रहा है, भारत में या अमेरिका में। जिस जगह पे बन रहा है उस हिसाब से उस जगह के हिसाब से इन दोनों में से किसी भी थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस था।